तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाले में ही उन पर आरोप हैं, जिसको लेकर वो मार्च 2024 से ही जेल में थी। दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। सीबीआई और ईडी दोनों ही केसों में उनको राहत मिली है। कोर्ट में काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ बहस हुई, काफ़ी कुछ पक्ष रखे गए। क्या कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, और क्या शर्तें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो भी आपको बताएंगे। और दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, लंबे समय से बहस चल रही थी कि आखिर के कविता को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक उनको जेल में रहना होगा। हाल में ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई थी ऐसे ही मामले में, दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में ही अब उनको जमानत मिली। के कविता को जमानत मिली, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उनके वकील ने ये कहा कि मुकुल रोहतगी जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए, क्योंकि अब जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई का जो मामला है, दोनों ही मामलों में उनके पास अभी कोई स्थिति स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य नहीं है। और जब कभी भी आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आरोपी होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ज़मानत की मांग कर सके, और अदालतों के पास ये अधिकार आ जाता है कि ऐसी स्थिति में जमानत उसे प्रदान कर दी जाए जबकि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका हो। और आरोप पत्र की स्थिति के मद्देनजर ही अदालत इस मामले में कंडक्ट आगे देखती हैं और उसके बेसिस पर जमानत प्रदान करती हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों ही पक्षों को सुना। इसके बाद ईडी और सीबीआई की तरफ से एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने सभी तथ्य रखे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीआरएस नेता के कविता की ओर से जो फ़ोन थे वो ख़ास तौर पर डिस्ट्रॉय किए गए, उसका डेटा साफ कर दिया गया पूरी तरह से। और ऐसी स्थिति में जबकि उन्होंने जो सबूत थे वो मिटाए हैं, तो उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। और इस मामले में हाई कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस अदालतों को नहीं देने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑब्जर्वेशन को हटा भी दिया है। ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में के कविता को ज़मानत प्रदान करते हुए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में 10-10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भर करके ज़मानत लेने को कहा है। साथ ही अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है, और इसके अलावा ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी। तो कुल मिलाकर के 3 कंडीशंस उनके समक्ष रखी गई हैं, और जब वो ज़मानत पर बाहर आ जाएंगी उसके बाद इन कंडीशंस को उनको ख्याल रखना होगा। अगर वो इन कंडीशंस का अनुपालन नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर से ईडी और सीबीआई उनकी ज़मानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी साफ कर दिया, ख़ास तौर पर ईडी और सीबीआई को ये कहा कि हम आपके कंडक्ट को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम आपको इस मामले में चेतावनी दे रहे हैं। ये तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबकि ईडी और सीबीआई की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि के कविता को जमानत नहीं दी जाए, जबकि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, और दोनों ही मामलों में ईडी और सीबीआई के उनमें जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है और ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में जो संलिप्तता है वो स्पष्ट करने में ईडी और सीबीआई दोनों अभी तक यूं नहीं कह सकते कि नाकाम रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाई हैं अदालत के समक्ष। और शायद यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 की जो 2 शर्तें हैं उनसे एट पार जाते हुए, उनसे परे होते हुए इस मामले में सीधे तौर पर के कविता को जमानत प्रदान कर दी है। अब के कविता जेल से बाहर होंगी और बीआरएस की जो राजनीति है वो आगे कर सकेंगी। इस मामले में अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, और ये रेगुलर बेल है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास राजनीति करने का पूरा समय है और इस मामले को डिफेंड करने का भी पूरा समय है। अब देखना यह है कि इस मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से भविष्य में जो ट्रायल चलेगा उसमें क्या तथ्य पेश किए जाते हैं और इसके साथ ही किस तरह के एविडेंस पेश किए जाते हैं, ये भी देखना होगा
क्योंकि वो बहुत अहम होंगे और निचली अदालत ही तय करेगी कि आखिर इस मामले में बीआरएस नेता के कविता की संलिप्तता कितनी थी। जी सौरभ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी उनके कंडक्ट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि के कविता को फौरन रिहा भी किया जाए तो जल्दी वो जेल से बाहर भी होंगी। इस बीच जो आप देखिए मनीष सिसोदिया वाला मामला हो, चाहे के कविता को जमानत दी गई, तो दोनों ही जमानतें एक तरीके से क्या सीबीआई और ईडी के लिए एक झटका है, ऐसा देखा जा सकता है इनको? बिल्कुल सौरभ, ये सीबीआई और ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो मनी ट्रेल है वो प्रूव करने में या फिर उसकी स्थिति स्पष्ट करने में सीबीआई और ईडी अभी तक नाकाम रही है। ये माना जा सकता है कि गवाहों की ओर से जो अप्रूवर बना दिए गए, यानी कि सरकारी गवाह बना दिए गए, उनकी ओर से ये बयान ज़रूर दिए गए होंगे और तभी ईडी और सीबीआई ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि इतना जो पैसा है वो इस मामले में संलिप्तता है इनकी। लेकिन उसको प्रूव करने में अभी तक ईडी और सीबीआई ये स्पष्ट नहीं कर सकी अदालत के सामने, और यही वजह थी कि बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत प्रदान कर दी गई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा केस इस मामले में टिका हुआ है सिर्फ अप्रूवर्स के बयानों के आधार पर, यानी कि जो सरकारी गवाह बन गए, जो संलिप्त थे इस मामले में, और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो सरकार की सहायता करेंगे और सरकारी गवाह बन गए। उनके बयानों के आधार पर कुल मिलाकर के जो अरविंद केजरीवाल का मैटर है, जो मनीष सिसोदिया का मैटर है, जो संजय सिंह का मैटर है, और ख़ास तौर पर आज जो ज़मानत मिली है के कविता को, उनका भी मैटर उसी बेसिस पर टिका हुआ है। हालांकि सीबीआई और ईडी के पास एक तथ्य और था, लेकिन उसमें सीधे तौर पर कोई और इनपुट नहीं था उसके पास। यानी कि जब एसवी राजू जो सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि जब गिरफ्तारी की गई बंजारा हिल्स से के कविता की, उसके दौरान जो है उन्होंने जो अपना फ़ोन था वो उसका डेटा जो है फॉर्मेट कर दिया, और जानबूझ करके ये किया गया ताकि किसी भी तरह से वो जो साक्ष्य थे वो हाथ ना लगे केंद्रीय एजेंसियों के। लेकिन जो मुकुल रोहतगी थे, जो के कविता की तरफ से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि वो फ़ोन उनके सहयोगी नौकर के पास था और वो उसकी तरफ से फॉर्मेट किया गया था। ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है कि वो फॉर्मेशन जो किया गया, जो फॉर्मेट किया गया फ़ोन, वो के कविता ने ही किया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सीबीआई और ईडी के पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, और इस स्थिति में चूंकि मार्च से लगातार के कविता जेल में है और उन्होंने कई मौक़ों पर जमानत की मांग लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में की है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए। और उनके साथ जो रिस्क होते हैं, यानी कि फ़्लाइट रिस्क भी नहीं है, उसके अलावा वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी, ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। और अगर ऐसा करेंगी तो उसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास ये दावा पेश करने की क्षमता होगी कि इनकी ज़मानत को खारिज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साक्ष्य जो है उनको उनके द्वारा, यानी कि के कविता के द्वारा किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी साक्ष्यों से, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है। तो अब स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जो हाई कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि ये वल्नरेबल महिला हैं और ऐसी स्थिति में इनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, ये एक टिप्पणी थी जो हाई कोर्ट की ओर से की गई थी। उस टिप्पणी पर भी खासी नाराज़गी सुप्रीम कोर्ट ने जताई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतने माह से आपकी जांच जो चल रही थी वो भी कंप्लीट है, आपने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जेल के अंदर रखे जाने का कोई मतलब नहीं है। और मनीष सिसोदिया के केस का भी हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया। सभी जो दलीलें पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, खास तौर पर के कविता की ओर से और ईडी और सीबीआई की ओर से, दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया और ये भी साफ किया कि ईडी और सीबीआई ने ये कहा है कि मामले की मेरिट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो जब मेरिट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सेक्शन 45 हैं उन पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि विभिन्न परिस्थितियों में, जबकि महिला का मामला हो या फिर अन्य जो संवेदनशील मामले होते हैं, उनमें जो सेक्शन 45 है उसके जो 2 शर्तें हैं उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है उन परिस्थितियों में जबकि जो संबंधित व्यक्ति है जिसको ज़मानत दी जा रही है वो फ्लाइट रिस्क उसके साथ नहीं होगा और साथ ही उसके साथ में गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने जैसी स्थितियां नहीं होंगी। तो ये वजह थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से के कविता को ज़मानत दिए जाने की, और अब वो जेल से बाहर होंगी और अपनी पार्टी का कार्यभार फिर से संभाल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई शर्त उनके राजनीतिक करियर को लेकर के नहीं लगाई है और इस मामले में उनके लिए बड़ी राहत है। जी सौरभ। बिल्कुल, के कविता के लिए जाहिर सी बात है बड़ी राहत है। मार्च 2024 से वो जेल में बंद थी और अब वो बाहर आ सकेंगे। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी अब आगे इस पूरे मामले पर, दिल्ली शराब नीति घोटाले पर क्या कुछ होता है और जो भी होता रहेगा वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।